कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स पे काम करना बहुत जरूरी है। और वो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि सबसे पहला जो पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट में कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। जब तक हम अपना एक टारगेट सेट नहीं करेंगे तब तक हम रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में हमेशा इधर उधर होते रहेंगे और हमको परेशानी आती रहेगी। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपको आज एक ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रूबरू कराने जा रहा हूं जो आपके लिए, अगर आप बिगनर हैं और रियल एस्टेट में अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत आसान सा फंडा है। अगर इसको आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, इसका पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे, तो आपको रियल एस्टेट में अपने कदम बहुत आसानी से रियल एस्टेट में आप अपने कदम को बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी जो लाइन है, प्रॉपर्टी लाइन में सबसे पहले आपको आपके फंड वैल्यू पे जोर देना है कि कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितनी आपकी रिस्क लेने की पावर है कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। इसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि आपका पैसा डूब रहा है, मगर हाँ, आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कितनी प्रॉपर्टी बनानी है, कितने सालों में आपके गोल क्या हैं। आपको 2 साल में एक प्रॉपर्टी बनानी है, 2 साल में आपको 3 प्रॉपर्टी बनानी है, क्योंकि उसके लिए आपको रोटेशन भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रॉपर्टी को बेचना भी पड़ेगा। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो प्रॉपर्टी को आप होल्डिंग कर सकते हैं, मगर अगर आपके पास कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तो 1-2 प्रॉपर्टी से आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, पूरी डिटेल में बात करते हैं कि अब मैं आपको बताता हूं कि आपका एक एग्जांपल लेते हैं कि 40 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के साथ आपको लोकेशन भी देखनी होगी, आपको कैश फ्लो भी देखना होगा, आपको ये भी देखना होगा अगर मुझे प्रॉपर्टी बीच में बेचनी पड़ जाए तो मेरी प्रॉपर्टी कितनी जल्दी बिक सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी जल्दी बिकती है उसका अंदाजा आप उस एरिया से लगा सकते हैं, उस एरिया के डेवलपमेंट से लगा सकते हैं, उसके आसपास जॉब्स कितनी है, बिजनेस कितने हैं, इंडस्ट्री कितनी है, ट्रैफिक कितना है, शॉपिंग मॉल है, स्कूल है। बहुत सारी चीजों को देखते हुए एक एंड यूजर एक प्रॉपर्टी को परचेज करता है। और ये बेसिक फंडे होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन, आपके ट्रांसपोर्ट में ट्रैफिक की वजह से आप अपने ऑफिस तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे, कितनी जल्दी पहुंच रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको प्रॉपर्टी में अपने कदम बढ़ाने हैं। जैसा मैंने बताया कि आपने इन्वेस्टमेंट का टारगेट ले लिया, आपने लोकेशन देख ली, आपने कैश फ्लो देख लिया, आपने ये देख लिया कि मुझे प्रॉपर्टी बीच में अगर बेचनी पड़ जाए तो मैं कितनी जल्दी इस प्रॉपर्टी को बेच सकता हूं। दोस्तों, आप चाहें तो नोटपैड लेके इन सारे पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं। ये बहुत काम आएंगे आपको अगर आप एक बिगिनर हैं और रियल एस्टेट में अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो रियल एस्टेट में कोई प्लानिंग नहीं करते, बस दोस्त ने बोल दिया, किसी ब्रोकर ने बोल दिया कि यहाँ प्रॉपर्टी को बाय करना है, ऐसे करना है, इतने रिटर्न आ जाएंगे। हमारा खुद का लक्ष्य क्या है, हमारे खुद के प्लान क्या है। जब तक हम अपने प्लान्स नहीं बनाएंगे, हमको यही नहीं पता कि हमको प्रॉपर्टी में पैसा कितना लगाना है, हमको ये नहीं पता कि हमको लोकेशन कहां पे देखनी है, हमको ये नहीं पता कि हमको कैश फ्लो लेना है या प्लॉट लेना है या उसको ट्रेड करना है या फ्लैट लेना है, रो हाउस लेना है, हमारा रेंट कितना आएगा, हमारी ईएमआई कितनी जारी है, ये सारे लक्ष्य को देखते हुए हमको प्रॉपर्टी में अपने कदम को आगे बढ़ाना है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी बातें करने में आपको परेशानी आ रही है तो आप किसी भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करके इन सारी बातों को अपने मन से निकाल सकते हैं। क्योंकि जिसके पास इसकी नॉलेज है, जो ये जानता है, जो ये कर चुका है कि रियल एस्टेट में कब कैसे पैसा लगाना है। देखिए, एक फैसला ही आपके पैसे को डबल कर देता है और एक फैसला ही आपके पैसों को नीचे लाता है। प्रॉपर्टी हर रेट में बिकती है, ऐसा कोई भी नहीं है कोई प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट आया हो और वो एक रेट में आके ही बिक गया हो और बाकी जगह डीलिंग नहीं हो रही हो, ऐसा नहीं है। हर रेट में प्रॉपर्टी बिकती है, मगर आप किस रेट में प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं, आप उसमें कितना रिटर्न्स ले रहे हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। और अगर इसमें आपकी महारत हासिल हो गई, जैसे कहा जाता है ना कि जल्दी जल्दी फेल हो, जितना जल्दी फेल होगे उतना जल्दी गलतियों से सीखोगे।
2014-15 में मैंने ऐसी बहुत सारी गलती करी। 2012 में मेरे फादर ने एक फ्लैट ले लिया, जो कि उनका फैसला था, मैं उसको मना नहीं कर पाया, जिसकी ईएमआई आज भी मेरे अकाउंट से जारी है। वो भी मैंने गलती को रियलाइज करा, वो मैंने अपने लिए रियलाइज करा, मैंने अपने लिए सीखने के लिए किया। उनने तो बहुत अच्छा सोचा कि प्रॉपर्टी अपन ले रहे हैं, बच्चे के काम आएगी। कोई भी फादर मदर आपके लिए गलत नहीं सोचते, मगर गलतियों से आप सीख सकते हैं कि आपको कैसी प्रॉपर्टी को बाय करना है, कितनी ईएमआई जारी है, कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, कितनी जल्दी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा और ऐसे सीक्रेट प्रॉपर्टी के बारे में जो आपके लिए बहुत काम आएंगे। प्रॉपर्टी लेना आसान होता है, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं होता, प्रॉपर्टी में बाहर कब आना है वो इतना आसान नहीं होता। उसके लिए चाहिए हौसला, उसके लिए चाहिए फैसला। बने रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर जरूर करें।